दुनिया में जब भी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात होती है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नाम गर्व से लिया जाता है। अमेरिका का स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की जो हाइट है ये हमें 70 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन NGLV इसकी जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 92 मीटर्स, यानी कि ये हाइट में तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया अमेरिका वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। मैं आपको ये चीज ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बनने, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष के अंदर लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने 1969 में जो एक पेड़ लगाया था अब वह फल देने लगा है। हम बात कर रहे हैं इसरो की। इसरो ने स्पेसएक्स से भी एक शक्तिशाली स्पेस शटल बनाया है जिसकी लंबाई स्पेसएक्स से काफी ज्यादा है, 92 मीटर, और इसरो ने पूरे स्पेस पर भारत का नाम लिख दिया है। दोस्तों इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन हम देखने वाले हैं। एंड ये वाला जो लॉन्च व्हीकल है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोस्तों भारत का जो सबसे ज्यादा फिलहाल हमारा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 है, उससे भी 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है। आपको बता दूं GSLV Mark 3 दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम की पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन NGLV ये 30,000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको LEO ऑर्बिट में ले जा सकेगा। थर्डली ये दोस्तों हमारे अमेरिका का जो जाना माना, उनका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रॉकेट है स्पेसएक्स का फैल्कन 9, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एंड उससे भी ज्यादा हाइट में ये बड़ा होने वाला है। आपको बता दूं स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की जो हाइट है ये हमें 70 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन NGLV इसकी जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 92 मीटर्स, यानी कि ये हाइट में तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये दोस्तों फैल्कन 9 से भी हमें ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो उनका आप देखें ना, पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटेम्प्ट उनकी फेल हुई थी। रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी तरफ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम उनकी नाकामी को खुद की कामयाबी समझते हैं। हमने तो कोई आगे मेहनत करनी नहीं है, हमें लगता है कि उनकी स्पेस एजेंसी अगर नाकाम होगी तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हो गए। ऐसे ही हमारी मेंटालिटी यही पड़ी हुई है कि अगर इंडिया नाकाम होगा तो हमारी खुशी है, हम उसी में खुश हो लेते। अच्छा, क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब आप देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता हो ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस है, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष के अंदर लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर यूरोप सभी देशों के जो पेलोड्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर ऑर्बिट में स्थापित करने के कोई भी इक्विपमेंट्स, सब भारत ही भेजेगा, क्योंकि ये रॉकेट सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और हां, जो बाकी के काम भारत करता है उसमें भले ही डिले हो जाए, लेकिन जब बात आती है इसरो की तो वहां काम डिले नहीं होता। चीन का सबसे ताकतवर रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B, और हां, ये वही रॉकेट है जो आए दिन चीन का फटकर जमीन पर गिरता रहता है, जिसकी आप खूब वीडियो भी देखते हैं। ये वही वाला रॉकेट है, सबसे ताकतवर है। खैर, इसकी जो
टोटल पेलोड कैपेसिटी है वो वेरी करती है कि आप इसे कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसकी शुरुआती पेलोड कैपेसिटी 6000 किलोग्राम है और मैक्सिमम है 20,000 किलोग्राम, यानी कि आप इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है अगर आप उसे भी देख लें तो वो भी 20,000 है, जबकि भारत के NGLV की 30,000 है, बहुत आगे है। करीबन हमारा 35% ज्यादा बड़ा है इनके लॉन्ग मार्च 5B से, तो इनका रॉकेट कहीं भी नहीं ठहरता हमारे इस NGLV के सामने। NGLV है ना, ये पैसा कमाने की मशीन बनेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे इसरो के पास छोटे छोटे रॉकेट हैं जिसकी मदद से ही इसरो को जो सालाना बजट दिया जाता है ना, तो अगर हमें 1 रुपया देते हैं इसरो को तो वापस वो हमें 2.5 रुपए कमा कर देती है। सोचिए NGLV जैसा जब बड़ा रॉकेट उनके पास आएगा तो दुनिया भर का स्पेस मार्केट कब्जा लेंगे वो, और उसके बाद कितना पैसा कमाकर वो देश को देंगे। साइंस टेक्नोलॉजी में ये हमें बहुत आगे लेकर जाएगा और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की सत्ता भी स्थापित करेगा। NGLV इसीलिए भारत के भविष्य को बहुत ही ज्यादा उज्जवल बनाने वाला काम करेगा। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को, इंडिया की जो है वो इसरो कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट उन्होंने अपना लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स थे जो कि खला में भेज दिए, जो कि यूरोप ने कहा था। यूरोप ने ये कहा कि यूरोप के पास भी उस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि इंडिया के पास है। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी जिंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, आज होना आज के टाइम में कितना जरूरी है और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर हमें आगे होना चाहिए, ज़ाहिर दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी माइशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलना है आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि भारत के इसरो की कैपेसिटी कितनी है। अगर यह NGLV जो सैटेलाइट अभी लॉन्च होने जा रहा है, यह SpaceX से भी ज्यादा पेलोड लेकर जा सकता है। 30,000 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकता है धरती से अंतरिक्ष में। इतनी बड़ी कैपेसिटी का यह सैटेलाइट बनाना भारत के लिए और इसरो के लिए बहुत काबिल तारीफ है। दोस्तों आपको यहां पर जानकर हैरानी होगी, इसरो को जो भी बजट दिया जाता है, लेट से 1 रुपया भारत सरकार ने दिया तो उसके बदले 2.5 रुपए वह कमा कर देती है, तो 1.5 रुपए का प्रॉफिट, 150% का प्रॉफिट आपको यहां पर मिल रहा है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। वहीं जब भारत के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम धरती पर ही नहीं, इसरो बोले तो स्पेस पर लिख दिया है, इससे तो पूरी दुनिया भी हैरान है। SpaceX जिसको अभी तक माना जा रहा था विश्व का सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे ऊंचा सैटेलाइट, वहीं NGLV को लॉन्च करके भारत ने एक नया इतिहास लिख दिया है। अमेरिका हैरान है, पश्चिमी देश हैरान है। चौथा बड़ा मुल्क अभी स्पेस सेक्टर में भारत बन रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे भारत इजीली आपके मैन्युफैक्चरिंग के बल पे, स्पेस टेक्नोलॉजी के बल पे और मैन पावर के बल पे तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो बन ही जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो बीड़ा भारत सरकार ने उठाया है, आगे यह हमको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। नो डाउट भारत विश्व गुरु है। वहीं भारत के टैलेंट की इसी वजह से दुनिया में आज गूंज हो रही है कि जहां पर भी देखो, जो भी कंट्री देखो, भारतीय वर्कर चाहिए, भारतीय टेक्नोक्रेट चाहिए, भारतीय मैनेजमेंट के गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों में वो कैपेसिटी है, वो फाउंडेशन भारत के लोगों में है जो दुनिया को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट कीजिए। इसरो के बारे में अगर आप 2 शब्द कहना चाहते हैं जरूर कमेंट में रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।